तुम्हें जान से मार दूंगी वेदांत। तुम्हारी वजह से मैंने डीके को पाकर फिर से खो दिया। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है वेदांत। टिश क्या कर रही हो ये? अरे मैम आप क्या कर रही हो? कोई आगे मत आना। अगर कोई आगे आया या हमारे बीच में आया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। पागल हो गई आप? अपने आप को संभालिए। कैसे संभालूं अपने आप को? सचमुच पागल हो गई हूं मैं। और मेरे पागलपन की वजह है ये और इसकी मां। दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी नर्क बना के रखी हुई है। आप लोग प्लीज बीच में मत आइए। देखिए वो ठीक कह रही है, आप लोग चले जाइए, ये हमारा आपसी मामला। आप जाइए प्लीज। काम डाउन दिशा, अपने आप को संभालो। तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी है बेटे। तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूं। तुमने डीके को मारने की कोशिश की। पता नहीं कैसे उसे ये विश्वास दिला दिया कि मैं भी उस दिन तुम दोनों के साथ थी। झूठ है ये। अरे भला मैं और मॉम डीके को गोली क्यों मारेंगे? टिश, एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि गोली मैंने और मॉम ने चलाई थी तो भला तुम कहां से आ गई? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। सच सच बताओ वेदांत। टिश, सच तो यह है कि अब सच के नाम पर कोई और झूठी कहानी मत बोलना प्लीज। टिश, अब झूठ बोलने का फायदा है क्या? मॉम हॉस्पिटल में है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं और डीके भी बढ़ चुका है। टिश, ये आदमी जो डीके बना घूम रहा है वो डीके नहीं है, सात्विक प्रधान है, महका का पति। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सच है। रानो का शक ठीक था टिश। तो तुमने मुझे ये बात उस दिन क्यों नहीं बताई? उस दिन क्यों चुप थे? टिश, मॉम ने सात्विक को हायर किया था डीके बनने के लिए। ये सब क्या हो गया डीके? हमने जो कुछ भी किया वो गलत था। नहीं दिशा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों किया वेदा? क्योंकि टिश, मॉम ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया था। तुम तो जानती हो कि मॉम का सपना था कि वो कनका की मालकिन बने। और मॉम का सपना पूरा करने के लिए तुमने मेरे जज्बात के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। तुम किसी अनजान आदमी को डीके बनाकर मेरे सामने ले आए। सॉरी टिश, मुझे पता नहीं था कि उसके मन में पाप आ जाएगा। मैं नहीं मान सकती कि वो डीके नहीं। वेदांत प्लीज कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस बार मैं तुम पर यकीन करने की गलती नहीं कर सकती। कह दो वेदांत, कह दो कि ये झूठ है। कह दो वेदांत कि वो डीके ही है। मैं तुम्हें घर छोड़ देगा। ये निशान कैसे हैं डीके? एक्सीडेंट हुआ था दिशा। मैंने डीके के शरीर पर गोलियों के निशान देखे थे। मैं जानती हूं कि वो डीके ही है। वेदांत सच सच बताओ, डीके पर गोलियां किसने चलाई थी? कंचन कोपिकर को किसने मारा था? कंचन डीके के हथियारों के बहुत करीब पहुंच गई थी। वेदांत प्लीज जवाब दो। जवाब दो वेदांत, प्लीज मेरे सवालों का जवाब दो वेदांत प्लीज। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है वेदांत, जो मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की तरह बेदर्द नहीं कि किसी की जान ले सकूं। पप्पा, मुझे ऐसा क्यों बनाया? इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपनी जान ले सकूं। क्यों मुझे पत्थर दिल नहीं बनाया?
बॉल दीजिए ना, पापा बॉल दीजिए ना प्लीज। मम्मा पापा को क्या हो गया है आजकल, क्या सोच रहा है? पापा मेरी बॉल भी नहीं दे रहे। ये लो डिश, पानी पी लो। नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अपने सवालों का जवाब चाहिए। डिश, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि डीके पर गोली किसने चलाई थी। और डिश, उसे तुम पर कैसे शक हुआ, मुझे बिल्कुल यकीन करो मेरी बात का, प्लीज। यकीन करूं तुम्हारी बात का? सवाल ही नहीं उठता। अगर इस बात में सच्चाई नहीं होती तो डीके इतने विश्वास के साथ मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता था। और मैं ये भी जानती हूं कि मैं बेगुनाह हूं। तुमने और तुम्हारी मां ने मिलकर मुझे इस साजिश में फंसाया है। डिश, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? ताकि डीके मुझसे नफरत करने लगे। तुम्हारे और कनका एम्पायर के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तो मैं ही थी ना। डीके के दिल में मेरे खिलाफ नफरत पैदा करके तुमने अपनी वो रुकावट दूर कर ली। तुम गलत सोच रही हो। मैं कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। हमारी लड़ाई तो डीके से थी। और देखो उसने क्या हाल किया है। मेरी मॉम जिंदगी और मौत से लड़ रही है, एक एक सांस के लिए। भला इस हाल में मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर तुम सच कह रहे हो वेदांत, तो चलो मेरे साथ डीके के पास। उसे बता दो कि इस साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं था। बता दो उसे कि उस पर गोली मैंने नहीं चलाई। बोलो, कहोगे उससे कि मैं बेगुनाह हूं? क्या हालत देखो, एक एक सांस के लिए तरस रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्लीज तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं डिश, मुझे अकेला छोड़ दो डिश। तुम चली जाओ यहां से। बस साथी, अब मैं तुम्हें और पीने नहीं दूंगी। इससे बहुत पी चुके हो तुम। प्लीज सात्विक, ये जहर है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सात्विक, सात्विक। कौन सात्विक? मैं किसी सात्विक को नहीं जानता। मैं सिर्फ एक इंसान को जानता हूं जिसका नाम है डीके सहगल। तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना कि मैं तुम्हारा सात्विक नहीं हूं। मैं डीके सहगल, द वन एंड द ओनली दुष्यंत कुमार सहगल। मुझे अपना खोया हुआ वजूद वापस पाना है। उस डीके सहगल को वापस खोजना है। वो डीके सहगल जो कुछ भी कर सकता, कुछ भी, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे तबाह करूंगा। सुना तुमने? आई एम अ डेविल। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, जरा मेरे बारे में भी तो सोच कर देखो। बदकिस्मती ने तो मेरा दामन उसी दिन थाम लिया था जिस दिन तुम मंडप में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया मैंने, बिल्कुल टूटकर बिखर गया था डैश।
तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम क्या जानो कितना बदनसीब आदमी हूं मैं डिश। तुमसे प्यार किया, तुम्हें खो दिया। भाई ने कभी प्यार नहीं किया, हमेशा नफरत दी और धोखा दिया। और आज मेरी मां यहाँ जिंदगी और मौत के बीच में। अगर मेरी मॉम को कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। बिल्कुल अकेला। मैं बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा हूं। सरा, मेरी तरफ भी तो हमदर्दी से देखो। नर्स, इमीडिएटली ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करो, इंजेक्शन दो फास्ट। डॉक्टर साहब, अब मॉम की तबीयत कैसी है? कल सुबह तक कुछ नहीं कहा जा सकता मिस्टर सहगल। दिशा, कहाँ चली गई थी तुम बिना बताए? मैं कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। मैं वेदांत से मिलने गई थी। वेदांत से? क्यों? आई, मुझे लगता है मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे वेदांत और गार्गी का हाथ है। कुछ बताया वेदांत ने? कोई अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल नहीं करता। आई, रोना बंद करो बेटा। कब तक अपने आंसू बहाती रहोगी? मैं क्या करूं आई, मैं क्या करूं? दिशा, पोंछो अपने आंसू। जिंदगी से एक बार फिर लड़ने की तैयारी करो। अपने न्याय के लिए लड़ो। डीके ने जो इल्जाम तुम पर लगाए हैं साबित कर दो वो सारे इल्जाम गलत हैं। मैं हारा हुआ सा महसूस कर रही हूँ। कब तक अपनी सच्चाई, अपना वजूद, अपना प्यार साबित करती रहूंगी मैं? समझ में नहीं आता आई, किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। You are under arrest. मगर किया क्या मैंने? अनजान बनने की कोशिश मत करो वेदांत सहगल। तुमने गार्गी सहगल की जान लेने की कोशिश की है। क्या? आप जानते हैं कौन है वो? मेरी मॉम है। आपको जो कुछ भी कहना है चलकर पुलिस स्टेशन में कहिएगा। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है? जी नहीं, मेरे पास ठोस सबूत हैं और चश्मदीद गवाह, जिसने तुम्हें गार्गी सहगल पर गोली चलाते हुए देखा है। और जिस गन से गोली चली है वो गन आपकी है और उस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। बाकी बातें पुलिस स्टेशन में। चलिए। अरे, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए।
ठीक है साहब, वेदांत अरेस्ट हो चुका। चलते 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 मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। ना तो मंजिल ना है कारवां, ना तो प्यार का है साया। देखे थे जो मेरी आँखों ने वो ख्वाब सुनहरे बिखरे हैं हर बार, मगर उन यादों के कुछ दर्द दिल में उभरे। डीके, शादी से पहले वाली रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, क्या वो भी तुम्हारा बदला था? तुमने उस दिन जो कुछ भी किया, क्या वो सब तुमने मुझसे बदला लेने के लिए किया? वो प्यार, वो जज्बात, वो सब झूठ था। बोलो डीके, जवाब दो डीके, क्या वो रात झूठ और फरेब से भरी हुई रात थी? चुप क्यों हो डीके, बोलते क्यों नहीं? दुष्यंत मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आई एम सॉरी दिशा, लेकिन मैं सात्विक को खो नहीं सकती। मैं जानती हूँ ये गुनाह है, फिर क्या करूं? मैं प्यार के हाथों मजबूर हूँ और सात्विक को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। गुनाह